रायगढ़ छत्तीसगढ़ के केलो नदी के तट पर बसा हुआ एक धार्मिक, सांस्कृतिक और एक ऐतिहासिक नगर है, जो अपने भारत के सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट एवं कला संस्कृति और अपने रियासतकालीन इतिहास के लिए पूरे भारत में बेहद ही प्रसिद्ध है, जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जिंदल नगरी या सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रायगढ़ जिला बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है और इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय रायगढ़ शहर में ही स्थित है। वहीं यह जिला 7 ब्लॉक और 9 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें रायगढ़, घरगोड़ा, पुसौर, धरमजयगढ़, तमनार, खरसिया, छाल, लैलूंगा और मुकड़ेगा तहसील भी शामिल है। इसके अलावा रायगढ़ जिला कुल 5203 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 2022 की अनुमानित जनगणना के अनुसार रायगढ़ जिले की जनसंख्या 9,30,000 के करीब है, जिनमें से 95% आबादी हिंदू और बाकी बचे 5% आबादी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय के हैं। वहीं रायगढ़ जिले का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं की है और यहाँ की प्रत्येक आबादी 300 प्रति वर्ग किलोमीटर पर जीवन यापन करती है। दोस्तों, रायगढ़ जिले में 15% आबादी ही शहरों में रहना पसंद करते हैं और बाकी बचे 85% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। दोस्तों, रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के केलो नदी के तट पर उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और घने जंगलों के प्राकृतिक सुंदरता में बसा एक बेहद ही खूबसूरत जिला कहलाता है, जो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों और एक राज्य उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है। रायगढ़ जिले का गठन सन 1948 को जसपुर, शक्ति, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगढ़ रियासत को मिलाकर किया गया था। रायगढ़ जिले का इतिहास अपने आप में ही बहुत बड़ा और गौरवशाली रहा है। भारत के आजादी से पहले रायगढ़ एक रियासत हुआ करता था, जिसकी संस्थापक राजा मदन सिंह चांद थे और आज भी रायगढ़ में रियासतकालीन मोती महल देखे जा सकते हैं, जो रायगढ़ की इतिहास और संस्कृति को संजोए रखा है। दोस्तों, रायगढ़ जिले का नाम राजा मदन सिंह चांद के कारण पड़ा, जिन्होंने किसी की राय पर महानदी के किनारे एक छोटा सा राय नामक गढ़ का निर्माण किया, जिसे उन्होंने रायगढ़ नाम दिया और यहीं से रायगढ़ शहर की उत्पत्ति हुई, जो आज औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण रायगढ़ आज पूरे भारत में अपना अलग ही पहचान बनाता जा रहा है। दोस्तों, रायगढ़ जिले में बिरहोर जनजाति पाया जाता है, जो एक विशिष्ट जनजाति है। इसके अलावा यहाँ गोंड, कंवर और उराव जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायगढ़ ही एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में मानव जीवन की उत्पत्ति हुई थी। आसान भाषा में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानव जीवन ने रायगढ़ जिले में ही जन्म लिया था। सिंघनपुर गुफा रायगढ़ जिले की खरसिया तहसील में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना गुफा है, जो खासकर अपने रॉक पेंटिंग के लिए बेहद ही फेमस है और ये गुफा मांड नदी के किनारे स्थित है और इसी नदी के दूसरे छोर पर स्थित है बोतलदा की गुफा, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबी गुफा है। इतना ही नहीं, इन दोनों गुफाओं के समीप स्थित है राम झरना, जो एक रामायणकालीन स्थल और रायगढ़ जिले की सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। और तो और दोस्तों, रायगढ़ जिले में ही स्थित है कबरा पहाड़, जहां पर कबरा गुफा मौजूद है, जो सिंघनपुर गुफा के बाद राज्य का दूसरा सबसे पुराना गुफा है और ये गुफा अपने लाल कलर की रॉक पेंटिंग के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, रायगढ़ शहर के सबसे प्रसिद्ध दानी व्यक्ति किरोड़ी मल को कहा जाता है, जिन्होंने रायगढ़ शहर की विकास कार्य के लिए अपना सारा धन दान कर दिए थे और आज इनके नाम पर ही किरोड़ी मल नगर, कॉलेज, ITI, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सारी चीजें बनाए गए हैं। वहीं रायगढ़ की आन बान और शान कहे जाने वाला मोहन जूट मिल, जिंदल स्टील प्लांट, जिंदल पावर प्लांट और जिंदल माइंस है, जिनमें से जिंदल स्टील प्लांट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है और वहीं जिंदल NTPC, जिसे लारा NTPC भी कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है।
इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा कोयले की भंडार इसी रायगढ़ जिले में ही पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कोयले की उत्पादन कोरबा जिले में किया जाता है। अगर देखा जाए तो रायगढ़ को औद्योगिक नगरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि रायगढ़ में जिंदल जैसे कई औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा रायगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में एक ऐसा जिला भी है जहां सबसे ज्यादा कथक नृत्य का आयोजन होता है। और यहीं पर कथक नृत्य का सम्राट राजा चक्रधर की याद में गणेश चतुर्थी के समय पर 11 दिनों का चक्रधर समारोह भी मनाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रायगढ़ शहर में कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भी आयोजित किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में काफी फेमस है। वहीं रायगढ़ जिले में शिल्प कला भी काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ झारा जनजाति द्वारा बेहद ही खूबसूरत मूर्ति एवं अन्य कलाकारी किए जाते हैं, जिसे ढोकला शिल्प कला कहा जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि रायगढ़ को कला और संस्कृति का गढ़ कहा जाता है, जहां सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर बड़े धूमधाम से यहाँ के त्योहारों को मनाते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी देखा जाए तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों की तरह चावल उत्पादक जिला है, जहां रायगढ़ हर साल भारत में 3 लाख टन से भी ज्यादा चावल की पूर्ति करता है। वहीं रायगढ़ जिले से 4 प्रमुख नदी बहती है, जिनमें बोरई नदी, मांड नदी, केलो नदी और महानदी। इसके अलावा रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा का चलन है, लेकिन कुछ जगहों पर ओडिया और कुरुक भाषा भी बोली जाती है। इतना ही नहीं, रायगढ़ जिले की शिक्षा दर भी काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर 73% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। और यहाँ की शिक्षा संस्थानों में किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज धरमजयगढ़, गवर्नमेंट कॉलेज घरघोड़ा, रायगढ़ सिटी कॉलेज, एमजी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज खरसिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज रायगढ़, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ पावर टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर, स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, किरोड़ीमल पॉलिटेक्निक कॉलेज, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी एवं गवर्नमेंट कॉलेज तमनार जैसे कई और भी अन्य शिक्षा संस्थान रायगढ़ जिले में स्थित है। वहीं रायगढ़ शहर रोड और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जहां रायगढ़ रेलवे स्टेशन हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन और बिलासपुर जंक्शन से कनेक्टिविटी होने के कारण भारत के सभी रेल नेटवर्क वाले शहरों से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रायगढ़ शहर का केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड अपने रोड नेटवर्क के जरिए औरंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर, संबलपुर, रांची, पुरी और भुवनेश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके जरिए आप बस, ट्रेन या अपने प्राइवेट गाड़ियों के जरिए रायगढ़ शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं रायगढ़ जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ पर राम झरना, सिंघनपुर गुफा, बोतलदा गुफा, पहाड़ मंदिर, मोती महल, केलो डैम, कमला नेहरू पार्क, बूढ़ी माई मंदिर, जगदम्बा फन वर्ल्ड, पुष्प वाटिका बाल उद्यान, श्री सत्यनारायण बाबा कोशम नारा, पर्यावरण पार्क, पंचधारी झरना एंड डैम, गणेश तालाब पार्क, राबो डैम, इंदिरा विहार पार्क, दिलारी झरना, टीपाखोल पिकनिक स्पॉट, केराझर झरना, बोतलदा झरना, अंबेटिकरा मंदिर, परसदा जलप्रपात, कबरा पहाड़ एवं गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ जिले में देखे जाने वाला प्रमुख स्थान है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।